हेलो गाइज, मैं मंजेश सर। तो आज हम सब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का सेकेंड लेक्चर। तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति रेशियो की संख्या कितनी होती है। तो त्रिकोणमिति रेशियो की संख्या 6 होती है, जिसमें से हम पढ़े थे साइन, कोसेन, कोट, कोसेक और सेक। तो उनका हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। इस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कोस का फॉर्मूला होता है D/H, टेन का फॉर्मूला होता है P/B, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और इसका फॉर्मूला होता है H/P। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसका फॉर्मूला होता है H/B। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है P/B। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि कुल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या 6 होती है और वो 6 हमारा होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो अब हमें इनको आगे लेके जाना है। तो आज हमारा है मेन टॉपिक कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। मतलब कि अगर हमारा कोई भी दो एंगल त्रिकोणमिति में प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में हो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 angles is called compound angle। तो ये होती है कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 angles इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। एल्जेब्रिक सम में हमारा 2 एंगल प्लस में भी आ जाएगा, 2 एंगल माइनस में भी आ जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, सपोज कि A और B दो एंगल है, तो इनका जो सम है ये कंपाउंड एंगल कहलाएगा, इनका जो डिफरेंस है ये भी कंपाउंड एंगल कहलाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा कोई भी दो एंगल को सम करें या कोई भी दो एंगल का हम सब्ट्रैक्शन करें तो ये हमारे कहलाती है कंपाउंड एंगल। अब ये जो कंपाउंड एंगल है कि जैसे कि देखिए इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि साइन A+B, तो क्या आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन A + साइन B? अगर ऐसा समझा जाए कि ये साइन के साथ एंगल A भी है, साइन के साथ एंगल B भी है, तो इसमें क्या सोचा जाता है? इसमें ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि साइन का मल्टीप्लाई एक बार A से कर लेंगे तो साइन A बनेगा, साइन का मल्टीप्लाई B से करेंगे तो साइन B बनेगा। लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होगा, त्रिकोणमिति में ये करना गलत है। तो सिंपल है कि जब हम साइन A+B को साइन A + साइन B नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें कंपाउंड एंगल पढ़ना है कि अगर हम साइन A+B को अगर साइन A + साइन B नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? तो उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमको पढ़ना है कंपाउंड एंगल। अब ये बराबर कैसे नहीं है, आप खुद इसको जांच कर सकते हैं। मान लीजिए A और B कुछ आपका इस प्रकार दिया है। लेट A का मान मान लीजिए हम 60 डिग्री मान लेते हैं, A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री मान लिया जाए। तो अगर हम A का मान 60, B का मान 30, इसके एलएचएस में भी रखते हैं, इसके आरएचएस में भी रखते हैं। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आया तो उसका मतलब हम इतने को ये लिख सकते हैं, और दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हम इतने को इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसकी एलएचएस की वैल्यू निकाल दी, तो साइन A को हमने क्या मान के चल रहे 60, B को कितना मान है 30, और नॉट इक्वल टू में कितना है साइन A को कितना माना 60 और B को कितना माना 30। देखिए 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, और इस साइड में तो हमारा कोई सम नहीं है, डायरेक्ट इसके वैल्यू आप रख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, साइन 90 आपको मालूम है कि ये 1 होता है, इसको अगर एलसीएम किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 + 1। तो हमने देखा कि जब एलएचएस में A का मान 60, B का मान 30 रखा तो एलएचएस की वैल्यू हमें 1 मिली, लेकिन वहीं आरएचएस में इसको जब रखे
तो ये आपको √3 + 1/2 ये कभी भी आपको 1 के बराबर नहीं हो सकता है। नहीं होने का कारण है कि √3 की मान होती है 1.732, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 2.732 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपको 1 से, फिर भी ये बड़ा रहेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला में लिखा है कि sin a + b बराबर नहीं लिख सकते हम sin a + sin b, तो उसका रीजन आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा कि हम इसको क्यों नहीं बराबर लिख सकते हैं। तो इसी में हमको बस फॉर्मूला जानना है कि आखिर हम इसको अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो इसको लिखने हैं हमें sin, अगर आपको a + b दिया है तो हमें यहाँ से लिखना है इसको sin a × cos b + cos a × sin b। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। sin a + b, जब भी आपको अगर कंपाउंड में एंगल मिले और यहाँ sin a + b है तो हमें यही फॉर्मूला का यूज करना है। अब अगर यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस आ जाए, जैसे कि यहाँ इस प्रकार sin a - b आ जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ सेम रहेगा। जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे इसके सामने माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा sin a × cos b - cos a और × sin b। तो ये हमारा हुआ कि sin a + b का कंपाउंड एंगल, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। अब ये जो कंपाउंड एंगल है इसका हमें यूज कहाँ करना पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है कि sin का वैल्यू हमें 0 डिग्री में मालूम है, 30 में मालूम है, 45 में मालूम है, 60 डिग्री में मालूम है, 90 में मालूम है। अगर यहीं पे आपको बोला जाए कि sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी या sin 75 की वैल्यू कितनी होगी, तो इस प्रकार को अगर इसका वैल्यू निकालना है तो वहां पे हम कंपाउंड एंगल का यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करते हैं वो देखिए। जैसे आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि sin 15 डिग्री बराबर 1, आपको sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो sin 15 डिग्री का जो वैल्यू निकालना है, या तो हमें a + b का यूज करना है या तो a - b का यूज करना है। अब जैसे ये हमारा 15 है, सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि ये जो 15 है हम इसको प्लस के रूप में लिखें या माइनस के रूप में लिखें। अगर इसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे तो आपको बहुत तरीके लिखने का है। 10 + 5 लिख दीजिए आप, 11 + 4 लिख दीजिए आप, 12 + 3 लिख दीजिए आप, या अगर इसको माइनस के रूप में लिखना चाहे हम तो 20 - 5 लिख देंगे, उसके बाद 90 - 4 लिख देंगे, फिर 80 - 3 लिख देंगे। लेकिन हमें इन सब का एक का भी यूज नहीं करना है। ये सब जो नंबर हम लिख रहे हैं 10, 5, 11, 4, 12, 13, ये सब का एक का भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि हमें इन नंबर पर साइन का वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम नहीं है। तो साइन का वैल्यू हमें किन नंबर पे मालूम है पहले? हमें मालूम है 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। तो यानी कि ये जो आपको 5 नंबर लिख रहा है 0, 30, 45, 60 और 90, हमें इन्हीं 5 नंबर का यूज करते हुए हमें ये 15 लाना है। तो अब आप देख लीजिए किनका हम यूज करें, कोई भी 2 नंबर का यूज करें, आप प्लस में आए चाहे माइनस में आए वो बाद में सोचा जाएगा, बस आपको वो 15 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 45 - 13 करें तो ये हमारा माइनस करने के बाद 15 आ जाएगा। 45 - 30 बराबर 15 आ जाएगा। या जो सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास है 60 - 45 करें, इसको भी अगर माइनस करें तो ये भी आपको 15 देगा। तो आप दोनों में से कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। जैसे आपको यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर ये साइन 15 निकालनी है अगर, तो साइन इसको आप लिख लीजिए कि 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री या 45 - 30, आप ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने साइन 15 को लिखा कि साइन 60 - 45, तो ये जो 60 है ध्यान से देखिएगा कि ये a के प्लेस पे आया और ये जो 45 है ये b के प्लेस में आया। तो अब आप देख रहे होंगे कि साइन a बीच में माइनस का साइन है फिर b, यानी कि यहाँ पर ये नीचे वाला फॉर्मूला का यूज होगा। ये साइन a - b बराबर होगा साइन a × cos b माइनस cos a × sin b। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए इसको अगर हम फॉर्मूले में अरेंज करें तो ये हमको आती है साइन a मतलब साइन 60 डिग्री इंटू cos b मतलब cos 45 डिग्री माइनस cos a मतलब cos 60 डिग्री sin b मतलब sin 45 डिग्री। अब इसको सबका वैल्यू को आपको रख देना है। sin 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2।
अब क्या करना है कि इधर वाले पास में ऊपर से ऊपर का गुना, नीचे से नीचे का गुना, फिर यहाँ पे ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए √3 बाई 2√2 और माइनस 1 बाई 2√2। अब इसको क्या करा जाए, इसको एलसीएम कर लेते हैं। इनका एलसीएम अगर करें तो 2√2 आएगा, ऊपर में √3 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा sin 50 डिग्री का वैल्यू। या इसको और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको सबसे पहले हम रेशनलाइज कर लेंगे, हर का परिमिश्रण कर लेंगे, फिर कुछ आएगा वहाँ पे जो भी रूट आएगा उस रूट का वैल्यू पॉइंट पे रख देंगे और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक भी आप अगर निकाल के छोड़ते हैं तो ये आपको चलेगा। तो इस प्रकार हमें एक सब डिग्री का अगर वैल्यू निकालना, 15 डिग्री हुआ या 75 डिग्री हुआ, जिनका वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से मालूम नहीं है, तो हम वैसी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड लीजिए। हम अगर साइन भी निकालना है तो साइन का कंपाउंड लगाए। अगर cos 15 का निकालना होता तो हम यहाँ पे cos का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको tan 15 निकालना है तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको जिसमें निकालना है हम उसके कंपाउंड निकल का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हुआ साइन का, ये दोनों कंपाउंड निकल कि sin a + b रहेगा तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, sin a - b रहेगा तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड फॉर्मूला cos में। अब देखिए जैसे साइन का वो दोनों कंपाउंड हुआ, सेम इसी प्रकार cos a + b का भी कंपाउंड आएगा और cos a - b का भी कंपाउंड आएगा। तो cos a + b का कंपाउंड हम लिखते हैं cos a * cos b। यहाँ पे साइन उलझ जाता है, देखिए साइन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे बीच का जो साइन होता है वही साइन फॉर्मूले में जाता है, लेकिन यहाँ पे cos में जस्ट ऑपोजिट। अगर यहाँ पे हम cos a + b का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट साइन माइनस आ जाएगा, cos a * cos b माइनस sin a * sin b। ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसी में हमें cos माइनस का फॉर्मूला लिखना है तो बस सेम रहेगा सब कुछ, cos a * cos b माइनस है यहाँ पे तो माइनस का यहाँ ऑपोजिट प्लस हो जाएगा, sin a * sin b। तो यहाँ पे हमने देखा cos का कंपाउंड निकला, sin का वहाँ पे दो फॉर्मूला हमने देखा, अब यहाँ पे cos का दो फॉर्मूला देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जैसे हम आपने sin 15 डिग्री का वैल्यू निकाला, अब यहाँ पे हम निकाल दें मान लीजिए cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल दें। अगर cos 15 का वैल्यू निकालना फिर वही अप्लाई करना है हमें। यहाँ 15 को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 10 + 5 लिख सकते हैं, 12 + 3 लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, लेकिन हमें उनको नहीं लिखना है। हमें 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इन्हीं पांचों नंबर का यूज करते हुए या तो प्लस में इसको लिखना या तो माइनस में इसको लिखना। तो फिर वही है हमारा कि cos 15 डिग्री है तो आप इनको लिख सकते हैं cos 60 - 45। फिर अब यहाँ पे वही है कि यहाँ 60 जो है इसको आप a के ऊपर कर लीजिए और ये जो 45 है ये हमारा b हो गया। तो जैसे ही हमारा ये 60 अगर a बनता है 45 b बनता है तो ये नीचे वाले फॉर्मूले के फॉर्म में चले जाता है, cos a - b। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है cos a * cos b + sin a * sin b। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके वैल्यू को रख दिया जाए, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2। अब क्या करना है, दोनों पास में ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई, 1 × 1 1, नीचे में 2√2 हो जाएगा, फिर ऊपर में √3, नीचे में 2√2 हो जाएगा। फिर इसको हम एलसीएम कर देंगे तो 2√2 और ऊपर में आ जाएगा 1 + √2। तो ये हमारी हो गई cos की कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला। तो हमने देखा अभी तक 4 फॉर्मूला कंपाउंड में, साइन का जो फॉर्मूला देखा और cos का जो फॉर्मूला देखा। अब हम देखने हैं tan का, देखना है sin cos हो गया। अब tan का कंपाउंड एंगल लिखते हैं। अब अगर आपको tan में ये फॉर्मूला मिले, tan a + b का कंपाउंड एंगल हमको लिखना पड़े तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, tan a + tan b by 1 - tan a * tan b।
ये हमारी हो गई tan a प्लस b की कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, यानी कि tan a प्लस b का कंपाउंड एंगल हुआ tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इनटू tan b। अगर यहीं पे ये प्लस की जगह अगर माइनस में आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये माइनस में आया तो हम इसको लिखेंगे tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इनटू tan b। तो ये हमारी हुई tan की कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला। अब वही सेम है, जैसे हमने sin 15 डिग्री निकाला तो वहां पे sin का कंपाउंड यूज किया। अब यहाँ पे हमने cos 15 का मान निकाला तो यहाँ पे cos का फॉर्मूला को अप्लाई किया। अब अगर आपको tan में निकालना है तो हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसे देख लीजिए कि अगर हमें tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है, तो फिर वही अप्रोच करना है, वही अप्रोच लगाना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं 5 नंबर का यूज करते हुए या तो हम इसको प्लस के रूप में लाएंगे या तो इसको माइनस के रूप में लाएंगे। तो देखिए फिर वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 15 जो है हमारी वो आपकी 60 माइनस 45 के बराबर है। दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो फिर वापस आपको कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब ये जो 16 है ये हमारे किसके प्लस में आया? a के प्लस में आया। 45 किसके प्लस में है? b के प्लस में है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि tan का कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, नीचे या ऊपर? तो नीचे वाला ये माइनस में और यहाँ पे भी माइनस में है। तो आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर ले। tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। यहाँ तक हमारा आ गया। अब सबकी वैल्यू रख लीजिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 बाई 1 प्लस tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली आप कह सकते हैं √3 माइनस 1 और नीचे में 1 प्लस √3, या इन्हीं को आप लिख सकते हैं √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। तो ये हमारी हो गई tan की कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला। तो अब तक हम देखें कि sin का जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड में, cos का फॉर्मूला होगा जो कंपाउंड में, और tan का फॉर्मूला आप कंपाउंड में। अब हमने यहाँ पे हर जगह 15 का वैल्यू निकाला। क्या इसके छोड़ के और हम किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जैसे ये नंबर आपको है 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनमें से कोई भी दो नंबर को जोड़ ले या कोई भी दो नंबर को घटा ले, तो जोड़ के या घटा के जो जो आपको नया नंबर मिलेगा, मतलब हम उनके वैल्यू को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप 30 को 0 से माइनस करें, कितना आएगा? 30 आएगा, यानी इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 30 को 0 से 1 करेंगे तो वही 30 आएगा, तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर वैसे यहाँ पे 45 को अगर 30 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15, तो यानी कि 15 डिग्री का वैल्यू आप इस कंपाउंड एंगल से निकाल सकते हैं। या अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए 45 प्लस 30 तो ये 75 आता है। इसका मतलब आप 75 का जो वैल्यू होगा वो भी इसी कंपाउंड एंगल से आप निकाल सकते हैं। फिर वापस अगर यहाँ देखा जाए तो 16 है, 45 है, तो 16 को अगर 45 से माइनस करें तो 15, इसको तो निकाल ही सकते हैं, हम कई बार निकाल भी चुके हैं। अगर इसको ऐड कर लेंगे हम तो आएगा 105, यानी कि इस डिग्री का भी वैल्यू आप इस कंपाउंड एंगल से निकाल सकते हैं। अब फिर उसी प्रकार कि 90 को अगर 60 से माइनस करेंगे तो ये हमारी आएगी 30, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम। फिर इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो आएगा ये 150, यानी कि 150 का भी वैल्यू आप इस कंपाउंड एंगल से निकाल सकते हैं। तो अगर जिसको हमें निकालना है बस उसको हमको लिख लेना है, या तो प्लस में या तो माइनस में, और जैसे ही हम ये प्लस या माइनस में लिखेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आपको अप्लाई हो जाएगा। जैसे और एक क्वेश्चन देखा जाए, जैसे आपको बोल दिया हो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री, यानी कि आपको sin 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये नहीं कर लेना है 105 निकालना, तो ये नहीं करना है कि 100 + 5 लिख दिए, तो ऐसा करने से कोई गलत हो जाएगा। आपको उसी पांचों नंबर का यूज करना है। अब जैसे कि हमें निकालना है sin 105 का वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं sin 105 को sin कितना लिख सकते हैं? 60 + 45, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि 60 का भी वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है और 45 का भी ऑलरेडी मालूम है, इसीलिए हमने यहाँ पे 60 + 45 लिखा। आप ये भी लिख सकते हैं 80 + 25, लेकिन उसमें क्या होगा कि ना तो आपको 80 का मान मालूम है ना तो आपको 25 का मान मालूम है, तो वहां पे आपका ये फॉर्मूला याद यूज नहीं होगा। तो चलिए कि अब जैसे ही हमने 105 को लिखा sin + 45, तो ये आपको a + b के फॉर्म में आ गया।
तो ये हमारी आ गए ए की प्लेस में और ये आ गए हमारे बी के प्लेस में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी, मतलब हमें साइन का पहला वाला कंपाउंड एंगल लगाना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब सबकी वैल्यू को रख लीजिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये आया। अब वही करना है, ऊपर से मल्टीप्लाई ऊपर का, नीचे से मल्टीप्लाई नीचे का। अब जैसे हमने इसको ये सब मल्टीप्लाई किया तो इसका एलसीएम कर लेंगे। √3 + 1, ये हमारी हो गई साइन 105 डिग्री की वैल्यू। इस प्रकार आप कोई भी वैल्यू अगर इस प्रकार का निकालना हो, यानी कि वो पांचों डिग्री में, यानी कि 0 से लेकर के 90 के बीच, उसको जोड़ के या घटा के आप जिस भी नए एंगल पे पहुंचते हैं, उन सभी एंगल को हम इस कंपाउंड एंगल से आपको उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके सिवाय इसको और भी कई सारे यूज है। तो आज हमने सीखा कि मान कैसे निकाले जाते हैं,